Hello guys, welcome back to my YouTube channel with a new video. So I have decided that I'm going to post uh, videos that would be beneficial for the beginners because many of the youngsters are more attracted towards this trading field and they don't even know how to start the trading, and that's why I have decided to start a trading series which would be for beginners and as well as the experienced ones. सो इस वीडियो में या फिर इस ट्रेडिंग सीरीज में मैं काफ़ी सारे चीज़ें और बियॉन्ड द चार्ट्स जाके मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि हाउ एक्चुअली ट्रेडर थिंक्स एंड क्या क्या चीज़ें हमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिस्ट में हमें डाल सकती है. तो if you guys are new to this channel, then make sure to subscribe to my channel. You guys don't need to pay any single penny to learn such content, and this content is not uh, posted by someone who is just new to this field. मैं जो हूँ मैं इस फील्ड में मेरा पर्सनल 5 years of experience है, and I used to trade in Indian markets, and later then I shifted to the forex and cryptos because Indian markets में क्या होता है ना कि काफ़ी प्रीमियम्स के स्पाइक्स के आने के बाद और काइंड ऑफ और मीन्स एक टाइम सर्टन टाइम लिमिटेड पीरियड होता है इंडियन मार्केट्स में. 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है एंड गैप अप गैप डाउन ह्यूज होते हैं. सो दैट्स वाई इन इट्स बेस्ट फॉर इंटरडे बट नॉट फॉर स्विंग ट्रेड्स. सो दैट्स वाई इन क्रिप्टो व्हाट हैपेंस इज दैट एक बार आपने ट्रेड लिया तो आप उसे कभी मतलब फ्यूचर्स में यू डोंट नीड एनी ह्यूज मार्जिन बिकॉज लेवरेज काफ़ी ज़्यादा मिलता है इसमें. सो दैट्स वाई आई एम मोर फोकस्ड ऑन दिस एंड जो भी कमेंट्स आपके होंगे, जो भी डाउट्स आपके होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, एंड आई विल बी post such content, and this content would be knowledgeable, I guarantee you. And yeah, so this video is our first part of this series, and make sure to subscribe to my channel and even like the video if you find this content valuable. So let's start. अब क्या है ना कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग मतलब क्या, जस्ट वी नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप्स एंड एनालाइज द चार्ट्स. बट यू गाइस आर रॉन्ग. एंड जब मैं एक बिगिनर था मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हमें सिर्फ डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा. लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं इस चीज़ में मैं जब डाइव डीप किया तो मुझे काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ पता चला, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पता चले, एंड ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट माइंडसेट, नॉट अबाउट द चार्ट्स, बिकॉज़ चार्ट्स हर कोई एनालाइज़ कर पाता है, लेकिन उस ट्रेड में वो जो कॉन्फिडेंस रहता है एंड वो जो थिंकिंग एबिलिटी रहती है, साइकोलॉजी रहता है, यू नीड टू बी शार्प इन टेकिंग एक्शंस. You need to be sharp in your executions. You need to be emotionally handled. Okay, means आपको इतने सारे मतलब इट इज़ अ स्ट्रेसफुल जर्नी, नो डाउट. काफ़ी लोगों को लगता है कि क्या सिर्फ वी हैव टू प्रेडिक्ट और 100-200 गए तो क्या, लेकिन इट्स नॉट लाइक 100-200. यहाँ पे लाखों में व्यवहार होता है और यू कैन स्टार्ट विथ 120 सॉरी 1,500 रुपीज़, बट इट्स मोर वे बियॉन्ड दैट. काफ़ी लोगों को ये एक एक मनी अर्निंग सोर्स लगता है, लेकिन वो 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज इन दिस market. Even I, I was initially losing lots of money, but जैसे जैसे मैं पर्सनली कहूँगा कि मुझे इस फील्ड में 3.5 years लगे टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि उन्हें 1 साल लगा, 6 months लगे टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस,
2 साल तो आपको यही जानने में लगेगा कि मार्केट वर्क कैसे करता है, क्योंकि मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। एंड जो मेरा जर्नी था, मैंने मेरी जर्नी में 2 फेसेस आए, ठीक है। एक फेज था इंडियन मार्केट का, जब इंडियन मार्केट्स कम्प्लीटली चेंज हुए थे, प्राइस एक्शन चेंज हुआ था, नॉर्मल प्राइस एक्शन वर्क नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए थे मार्केट्स में। सो मैंने काफ़ी कुछ झेला है, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज था उस टाइम में, क्योंकि मैंने जो लर्निंग किया था वो मार्केट्स में एट आफ्टर सम पॉइंट वो वर्क नहीं हो रहे थे। सो नोट डाउन वन पॉइंट दैट यू नीड टू बी अपडेटेड इन मार्केट्स। ऐसा नहीं कि आपने एक स्ट्रेटेजी बना लिया एंड यू विल यूज इट फॉर लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम। नो, दैट्स नॉट द right approach. You need to understand how the structure works, how the market works. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में यू नो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी तो पता ही रहेगा कि ट्रेडिंग क्या रहता है। बाय एंड सेल, बायर्स और सेलर्स रहते हैं। बायर्स मीन्स व्हाट कि प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, सेलर्स मीन्स व्हाट प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बायर्स एंड सेलर्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये कहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करें। सो देर आर सम की पॉइंट्स आई विल बी telling you. If you are a beginner who doesn't know how what is resistance, what is support, then go and watch the videos on YouTube and फिर आप इसे देखो। तो क्या है ना कि इतना आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो जब भी मार्केट कभी भी एक पुल बैक लेता है एंड लेट्स से मार्केट एक सपोर्ट पे पहली बार आता है, तो हाईली चांसेस है कि मार्केट उस लेवल को रेस्पेक्ट करेगा। लेट्स सपोज ऊपर से नीचे आया मार्केट ऑन दिस सपोर्ट, एंड वो पहले टाइम आया, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मार्केट ऐसे नीचे आया एंड ऊपर गया एंड अगेन ये कभी यहाँ पर नीचे आया, लेट्स सपोज, एंड यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस लेवल पे मार्केट फर्स्ट टाइम आया, तो हो सकता है कि ये इसे रिस्पेक्ट करके टुवर्ड्स अपसाइड जा सके। और ये जो हुआ, ये जो ब्रेक हुआ प्रीवियस स्विंग का, इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि कंफर्मेशन टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है, क्योंकि बायस ने यहाँ पर डोमिनेट किया प्रीवियस स्विंग ब्रेक करके। तो ये काइंड ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपको सिर्फ यही चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है, बल्कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। इफ़ यू गाइस, मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ एक बेसिक फर्स्ट वीडियो ऑफ आर ट्रेडिंग सीरीज में बता मैं इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि what all things we need to gather, what all requirements are needed to be a professional trader. So first of all, you need to give your daily 2 to 3 hours time to sit in front of your laptops and analyze the markets. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको लगातार 3 घंटे बैठना ही है। यू कैन डिवाइड द टाइम इनटू हाफ ऑफ आवर्स एंड और 1 आवर्स। एंड मैं आपको एक काफ़ी इजी अगर आप थोड़ा भी इंटरमीडिएट लेवल पे हो एक्सपीरियंस में, तो यू गाइस शुड व्हाट यू शुड डू इज दैट you should analyze the stocks और the bitcoins, कि कल क्या होगा या फिर परसों मीन्स 1 घंटे में क्या होने वाला है, किसी सपोर्ट का ब्रेक आ रहा है या फिर जो भी आपकी पर्सनल स्ट्रेटजीज है। एंड उसके along you should analyze the market. You should note down that in a rough book, and then you should note down each and every points कि ये क्या होने वाला है, अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और you should note down the time and whatever on what basis you took that trade or analyze the trade, and आपको confirmation क्या आया था, all those things you should note down in your notebook. सो ट्रेडिंग में सिर्फ ऐसा नहीं कि
we need to analyze the charts. No, it's way beyond that. You need to analyze these charts. You need to be sharp at execution. You need to be able to handle the emotions, handle the stress, and also you need to be updated in markets. आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इस मार्केट में ध्यान रखनी है और सबसे पहले चीज़ यही है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको ध्यान रखना है एंड जो भी आप रिस्क ले रहे हो मेक श्योर आपके अकाउंट साइज के नॉट मोर देन 5% आप रिस्क कर रहे हो ओके not more than 5%. You should not risk more than 5% of your account balance. Okay, and yeah. So और अगर मैं आपको और एक सलाह दूँ तो you should write each and every points in your trading journal. You should maintain a trading journal in which you should uh, keep records of all your trading trades. Whatever trades you take, you should note it down in your trading journal. टाइम नोट डाउन करना है किस बेसिस पे ट्रेड लिया एसएल हंट हुआ या फिर टारगेट हिट हुआ एंड कितना ड्यूरेशन तक आपने उस ट्रेड को होल्ड किया तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है अब ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ये काफ़ी लोगों ये नहीं फॉलो करते जिससे क्या होता है ना कि आपको आपका प्रोग्रेस होते हुए दिखाई नहीं देगा आपने जो मिस्टेक्स किए हैं वो आपको सेफ और सेफ ट्रेडिंग जर्नल ही बता सकता है एंड आपको भी पता चलेगा कि क्या वर्क हो रहा है आपके लिए कौन सा स्ट्रेटजी वर्क हो रहा है आपके लिए ठीक है एंड व्हाट आई एम going to give you a measure uh, means आपके लिए एक ही सलाह रहेगा कि किसी भी एक ही सेटअप को आप मास्टर करो ठीक है नॉट लाइक ये सेटअप आज वर्क नहीं हो रहा है तो मैंने इसे नो आप मीन्स यूज़ करना ही छोड़ दिया ऐसा नहीं आपको एक ही सेटअप को पकड़ना है और एक ही सेटअप को आपको प्रैक्टिस करना है फॉर लॉन्गर टाइम जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट यू नो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस ट्रेडिंग जर्नी to be a professional trader you should be confident about your trades किस बेसिस पे आपने ट्रेड को लिया क्या है ना कि मार्केट्स को एनालाइज सभी लोग कर सकते हैं लेकिन उस ट्रेड में बने रहना ही जो पेशेंस है उसे ही रिवॉर्ड करता है मार्केट ठीक है जिसके अंदर पेशेंस है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने जो ट्रेड लिया है ये करेक्ट है इवन आफ्टर लूजिंग or losing or blowing your accounts you should be that confident okay कि आप मुझे एक बताओ कि आप जो भी अकाउंट ब्लो करते हो वो आप नोटिस किए होंगे जो भी ट्रेडर्स है वो लोग क्या करते हैं ना कि वो एक तो ओवर ट्रेडिंग में ही गवा देते हैं या फिर एक तो उनका रिस्क ज़्यादा होता है देन देयर रिस्क एबिलिटी ठीक है तो इनके इन दो वजह से ही मेजोरिटी ऑफ द अकाउंट्स आप लोग क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने $100 डिपॉजिट किए और एक दो दिन में या फिर 10 दिन में आपने उड़ा दिए ये असंभव है जब आपको रियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप जो फाइंड करोगे रिस्क मैनेजमेंट जब फाइंड करो नोटिस करोगे फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट एनालाइजिंग द चार्ट्स क्योंकि यही चीज़ें आपको आपका जो अकाउंट है वो स्केल अप करने में हेल्प करेगी फर्स्टली मुझे ये लगता था कि क्या मतलब इन चीज़ों से थोड़ी ना मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा लेकिन ट्रस्ट मी गाइस यही जो चीज़ें हैं यही आपके अकाउंट को स्केल अप करने में मदद करती है ऐसे नहीं कि अपने चार्ट्स को एनालाइज करना सीख लिया एंड यू आर ट्रेकिंग एनीथिंग मीन्स आपका जो लॉट साइज है वो आपका मैच नहीं कर रहा आपके अकाउंट साइज से एंड दिस ऑल थिंग्स हैपन सो यू नीड टू बी रिस्क मैनेजर ओके आपको पता चलना चाहिए कि आपका कितना परसेंट आप लूज़ कर सकते हो अकाउंट का
So these things should be done. And yeah, this was our first video, of our trading series. And from next video, I'm going to start the actual price action series. Means the topic about the next topic would be on price action of our trading series. So इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एक ओवरव्यू बता दिया कि ट्रेडिंग कैसा होता है, कि सब लोग सोचते हैं कि ये एक मनी प्रिंटिंग मशीन है या फिर फील्ड है जिसमें यू वुड नीड टू जस्ट डिपॉजिट सम अमाउंट एंड आपको ये आइदर बाय और सेल करने, ऐसा नहीं है। इसके पीछे काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें आपको एक्सपीरियंस ही मदद करेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस वन ही विन करते हैं। एंड अगर आप 4 साल 5 साल देने के लिए तैयार हो तभी आप इस फील्ड में आओ, वरना आधे मीन्स आधा हाफ नॉलेज गेन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैसा भी गया एंड आपका जो नॉलेज आपने गेन किया, टाइम भी गया एंड लर्निंग्स भी सब वाइप आउट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई यू वुड फील मोर स्ट्रेस। सो ये हार्श रियलिटी कोई बताता नहीं है, लेकिन मी एज रेस्पॉन्सिबल फ्रेंड एंड यू कैन कॉल मी एज अ ब्रदर, बट मैं आपको रॉन्ग वे में गाइड नहीं करूँगा। मैं आपको एक करेक्ट और जो भी डार्क रियलिटी है मैं सब आपको बताऊँगा कि कैसे चीज़ें कितने हार्ड है, लर्निंग कितना हार्ड है, इसमें डोमिनेट करना कितना हार्ड है, मैं सब आपको बताते रहूँगा। क्योंकि काफ़ी लोग इस फील्ड में फंस जाते हैं, जिससे उनको बाहर आना भी मुश्किल होता है और फिर वो एडिक्टेड हो जाते हैं इस चीज़ को। सो इस चीज़ को सीखना और वो भी प्रॉपर वे में सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विथ प्रॉपर एंड राइट माइंडसेट एंड अप्रोच यू शुड लर्न दिस। अगर आपका दिमाग हिल गया तो ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको मीन्स नो डाउट काफ़ी लोग तो पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग या इसमें उनका घर सब बिक जाता है जस्ट बिकॉज उनका अप्रोच सही नहीं होता, उनका इंटेंट सही नहीं होता। सो यू शुड हैव अ राइट अप्रोच एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू गाइड यू गाइस। बिकॉज मैंने जब शुरू किया था, आई ट्रस्ट मी, आई वॉज लॉस मेकिंग ट्रेडर till 3.5 years of my journey, and it's been 5 years since I was introduced to this field. And I am not more profitable, but I am profitable because क्या है ना कि जब आप कोई चीज़ लगातार करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाती है। एंड ये इसी सेम काइंड ऑफ फील है ये कि आपको इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस ही मैटर करने वाला है ज़्यादा। तो सो मेक श्योर गाइस कि आप इस चार्ट एनालाइजिंग या फिर चार्ट रीडिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एंड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक, I will definitely reply you, and I will definitely like to know what demands you have and what you want to learn, which topics are you finding difficult. So you can mention all of those stuff in the comment section. And yeah, सेकेंड वीडियो के लिए रेडी हो। एंड जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ वो मैं प्राइस एक्शन पे डालने वाला हूँ कि प्राइस कैसे वर्क होता है। सो इफ़ यू गाइज आर एक्साइटेड, drop comment below in comment section, and let's meet in next video.